नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बरेली में कौन सी घटना आई सामने, कहां एक चलती गाड़ी में लगी आग और कहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलसी बदायूं मार्ग सतेती चौराहे के पास एक चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी धू कर जलने लगी। वहीं गाड़ी में सवार व्यक्तियों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाने का प्रयास किया, जब तक गाड़ी जलकर राख हो गई थी। जहां पीआरबी 13-15 पर तैनात जसवीर सिंह ने बताया कि बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 2 निवासी रेट्रो गाड़ी से निजी कार से बदायूं जा रहे थे। उनकी गाड़ी गर्म होने के कारण सतीती चौराहे के पास उसमें आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलरामपुर के भगवतीगंज में 78वां वार्षिकोत्सव का श्री 108 श्री रामलीला संकीर्तन समिति भगवतीगंज द्वारा श्री रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भगवतीगंज रामलीला में भूमिका निभाने वाले राम जी का नमन शर्मा, सीता जी का बालाजी गुप्ता व लक्ष्मण का रोल अंकित शर्मा, परशुराम का रोल टोनी पाठक ने निभाया है। इसके साथ ही कई लोगों ने मिलकर दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पुलिस ने हत्या के संबंध में मृतक राजेश के पुत्रवधू के भाई सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हुए आला कत्ल को भी बरामद किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को राजेश कुमार पुत्र महावीर सिंह, रोहिताश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्वारी गौटिया निवासी बहेड़ी क्षेत्र में हत्या कर दी गई। उस समय बताया गया कि दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और दोनों 2 अक्टूबर की शाम को लकड़ी बेचने गए थे। दोनों के शव खगई नागर गांव के मंदिर के पास मिले थे, जहां पुलिस ने परिवार के 13 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। घटनाक्रम में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि ये राजेश का जो मर्डर हुआ है उनके पारिवारिक विवाद में उनकी ज़मीन को लेकर हुआ है। इसमें उनकी पुत्रवधू का भाई सूर्या और उनके परिवार के लोग मेन कॉन्स्पिरेटर थे। सूर्या ने पूछताछ से बताया है कि गांव में ये आम चर्चा थी कि जो मृतक हैं राजेश, उन्होंने अपनी वसीयत जो है अपनी पुत्रवधू के नाम कर दी थी और जो चर्चा थी वो उनके चरित्र के अच्छे ना होने के थी और उनकी बहन के बारे में कतिपय आपत्तिजनक चर्चाएं गांव में हो रही थी। इस कारण उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी है। रोहतास की हत्या केवल पहचान छुपाने के लिए की गई थी। इस घटनाक्रम में 6 लोगों ने अल्टो कार से इनका लगातार पीछा किया और इनके कुछ साथियों ने जब ये लकड़ी बेचने आया था तो वहाँ से लगातार इनको इन्फॉर्मेशन पीछा देते हुए की। इस घटना में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में जो मौके पे 6 लोग थे अल्टो कार में और बाकी लोग जो है सूचना देने वाले थे। इसमें अल्टो कार और जिस गाड़ी से सूचना देने वाले लोग होंडा लेवो थी वो भी बरामद कर ली गई है। आला कत्ल जो तमंचे हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना के जो करने वाले मुख्य लोग हैं वो उनकी पुत्रवधू का भाई सूर्य प्रताप सिंह और सूर्या, शंकर और बिलाल हैं। बाकी अन्य साथी उनके सहयोगी रहे हैं। इनमें से 7 लोगों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हमारे जारी हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। रतलाम इन दिनों क्रिमिनल लोगों के साथ भूमाफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कस रखा है। इसी कड़ी में रतलाम जिले के ढोढर में हंगामा चौराहे पर स्थित जनता कॉम्प्लेक्स निर्माण को अवैध घोषित कर दिया गया है। रतलाम जिले के जावरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव ढोढर में जिस जनता कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित किया गया उस कॉम्प्लेक्स में 108 दुकानें संचालित होती हैं। प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना अनुज्ञा के 108 दुकानों वाले इन जनता कॉम्प्लेक्स का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है, जहां ग्राम पंचायत ढोढर से 5 अक्टूबर को चस्पा नोटिस करते हुए 9 अक्टूबर शनिवार तक समस्त दुकानें खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। आज समय सीमा समाप्त होने के बाद जनता कॉम्प्लेक्स को गिराया गया है। किस तरह से तैनात है, कब से आप लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं? इन लोगों को पहले ही 5 तारीख को श्रीमान SDM साहब द्वारा दे दिया गया था इसके लिए नोटिस कि अपना अवैध कब्जा जो है उसको हटा ले। उसके बाद कल से हमने तैयारी कर ली थी
और पूरा पुलिस बल को ब्रीफ कर दिया था। सभी तरफ पुलिस बल लगा दिया गया है पर्याप्त मात्रा में, पूरा खाली करवा के अब इनको गिरवाने की तारीख। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह से भीड़ को और आसपास जो चालू रोड है इसको किस तरह से पुलिस हैंडल कर रही है, लोगों को हटाया गया है, किस तरह से मेहनत की आपने? अभी इनको जो है वन वे कराया गया है, चूँकि ये मेन रोड के पास में है और आसपास के जो रोड है वहाँ पर हमारा पर्याप्त बल लगा हुआ है, तो किसी को भी इधर आने नहीं दिया जा रहा है ताकि जो कोई पत्थर वगैरह उड़ के किसी को लगे नहीं। पर्याप्त व्यवस्था है। अब तक कितना काम हो चुका है यहाँ पे अतिक्रमण हटाने का, कितनी दुकानें टूट चुकी हैं? अभी लगभग 1 घंटा हो गया है, इसमें कार्रवाई जारी है। अभी 5 अलग अलग जेसीबी और एक पोकलेन लगी है उसमें, तो कार्रवाई जारी है। ये जो फ्रंट पे दुकानें हैं इसके पीछे भी अंदर कुछ दुकानें हैं क्या? हाँ, टोटल 106 दुकानें हैं जो हमारे नॉलेज में है, उनको गिराया जा रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कार्रवाई है और किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो ज़मीन है इस पर पंचायत, जो ग्राम पंचायत से अनुज्ञा लेनी होती है सभी की, बिल्डिंग परमिशन, वो नहीं ली गई थी, इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। कुल कितनी दुकानें हैं और किस तरह की इनकी मतलब जो पेपर थे वो किस तरह से कंप्लीट नहीं किया? टोटल 106 दुकानें हैं, है ना? और जैसा कि मैंने बताया कि भवन अनुज्ञा नहीं थी इनके पास, तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हम इसको हटाएं। सर, ये जावरा शहर की बात की जाए तो इस तरह की कार्रवाई और वहाँ कितनी होना है? आज जो डोडर से जावरा के अंदर प्रारंभ हुई अतिक्रमण की मुहिम, ये कहाँ तक चलने वाली है? देखिए, जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ जहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ हैं, इलीगलिटीज़ है, वो हम तोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम जांच जारी है, हम स्टडी कर रहे हैं। सुनने में आया कि कुछ कॉलोनियों का भी प्रशासन डाटा जो है वो संभाल रहा है और बहुत जल्दी वहाँ भी कार्रवाई होने वाली है। देखिए, जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो मकान हो, सभी टूटेंगे। अब यहाँ पे जो आपका कार्य प्रारंभ हुआ है, कितने बजे हुआ था और कब तक चलना है, क्या स्थिति अभी कितना टूट चुका है? अभी 10 बजे शुरू हुआ था और अभी तो खैर प्रारंभिक स्तर पर ही है, इस पर टाइम लगेगा, तो जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये काम चलेगा। किस तरह से इसके अंदर आपने सुरक्षा बल कितने लगाए हैं और क्या होगा, कितने लोग होंगे? हमने पुलिस की कंपनीज़ जो हैं उनको मंगाया है, वज्र मंगाया है, पटवारी हमने लगाए हैं करीबन 10-15, 40 चौकीदार हमने बुलाए हैं। इसके अलावा महिला पुलिस बल भी आया है। हमारे जावरा के जो एरिया है एडिशनल एसपी सर के अंडर, वहाँ के जितने भी थाने हैं जिसमें लगते हैं, उन सभी जगह पुलिस बल मंगाया है। इसके अलावा रतलाम से भी पुलिस बल मंगाया है। जेसीबी कितनी लगी होंगी इसके अंदर और मशीन और किस तरह से? देखिए, 2 पोकलेन लगी हैं और 4 जेसीबी लगी हैं। इसके अलावा हमने 4 और डंपर भी मंगाए हैं ताकि जो ये वेस्ट निकल रहा है इसको हम उठा के फेंक। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगामी उपचुनाव को लेकर काला पीपला की कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। काला पीपला में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों पर राजनीति करती है। हमने सभी वर्गों के लिए काम करने का कार्य किया है। भाजपा ने किसान कर्ज माफी जैसी महत्वाकांक्षी योजना को खत्म करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हजारों गौशालाएं बनाई, जिनके माध्यम से गायों की सेवा करने का संकल्प लिया गया था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति मध्य प्रदेश में करती है। दमोह में भी उन मूल मुद्दों पर राजनीति करी, जो हमने गरीब की पेंशन बढ़ाई थी, जो बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए थे, जो किसान का कर्जा माफ करा था, मोटरों के बिल माफ करे थे, बिजली के बिल खत्म करे थे और कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों के लिए जो अलग अलग काम किया था, उन्हीं मुद्दों को लेके जो बीजेपी उन मुद्दों को खत्म करना चाहती है, जो पेंशन बढ़ी हुई थी उसे रोकने का काम करा, किसान कर्जा माफी जैसी महत्वाकांक्षी योजना को खत्म करने का काम करा। वो गौशालाएं जिनको हमारी सरकार ने हजारों गौशाला बनाई थी और कहीं ना कहीं गाय की सेवा करने का संकल्प लिया था, उस गौशाला के संकल्प को इन्होंने खत्म करा है। उस संकल्प को लेकर जो रोजगार की व्यवस्था कांग्रेस कर रही थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी से सवाल है हमारे कि स्पष्ट करे कि इन 15 महीने की सरकार में इन्होंने करा क्या। कांग्रेस पार्टी की उन अच्छी योजनाओं को जो गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लिए थी, हर योजना को बंद क्यों करके इन्होंने
में इस प्रदेश के अंदर जो लूट सके तो लूट राज चलाया है। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेटियों पे अत्याचार बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर माफिया तंत्र हावी है, आम जनता के ऊपर माफिया का राज चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता मंत्री और अधिकारियों का एक गठजोड़ माफिया तंत्र के रूप में, एक लुटेरों के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को लूट रहा है। बिजली की स्थिति भयावह है, किसान को ना यूरिया मिला है ना डीएपी मिला है, किसान की फसलों के दाम नहीं मिल रहे, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे और जनता से बात करेंगे कि ये जो महंगाई की बात करते थे, महंगाई इनके शासन में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इनके शासन में चरम पे, हर वर्ग पे जो अत्याचार हो रहा है इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भरोसा है कि दमोह की तर्ज पे चारों के चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। आगरा जिले की खंडारी स्थित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा वर्ल्ड ऑर्थोइटिस्ट डे के उपलक्ष्य में मेगा नी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सीपी पाल और डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा ऑर्थोइटिस्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बचाव के उपयोग भी बताए गए। वहीं मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश सिंगल रहे। देखिए, आज आर्थराइटिस दिवस जो आगे 12 अक्टूबर को आने वाला है, उसके पूर्व दिन में आज रविवार को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक आर्थराइटिस दिवस पर अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। रोटरी क्लब ऑफ आगरा, जो कि आगरा में सबसे पुराना 75 वर्ष से ज़्यादा का क्लब है और इसमें 75 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो सबसे बड़ा रोटरी क्लब है आगरा का, सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त और सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करने वाला है। वर्ष भर में लगभग मान के चलिए 365 दिन में कम से कम हम लोग 200 कार्यक्रम करते हैं जन जागरण के। तो उसी में हमने ये जन जागरण का कार्यक्रम किया है। आर्थराइटिस कैसे बचें और यदि हो गई है तो क्या उपचार करें, डाइट के बारे में डॉक्टर दिव्या वर्मा ने और आर्थराइटिस के बारे में द्वारा एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें लोगों को जानकारी दी गई कि आर्थराइटिस से, खासतौर से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की जो घटने के लोग बढ़ रहे हैं। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारतवर्ष में वो 70 वर्ष हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उम्र दराज बीमारियाँ भी काफ़ी बढ़ती हैं। उसमें आर्थराइटिस है, खासकर घुटनों और जोड़ों की समस्याएँ हैं। तो उससे कैसे निजात पाएँ, क्या उसके लिए प्रिकॉशन लें, तो इस जानकारी हेतु सेमिनार आयोजित किया गया रोटरी क्लब द्वारा। उसमें जानकारी आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शाहपुर कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं का निराकरण, व्यक्तिगत शिकायतों, समस्याओं के निराकरण तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, जहां ग्राम संवाद कार्यक्रम शनिवार को शाहपुर विकासखंड के फोफलिया में आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा फोफलिया क्लस्टर से बूढ़ी माई में तेंदुपत्ता बोनस का भुगतान नहीं होने की जानकारी मिलने पर उक्त शिकायत समय अवधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बैतूल से कैमरा पर्सन विजय के साथ राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। श्री सत्य साई सेवा समिति ने आज शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिन रविवार को आमला तहसील में स्थित ग्राम छावल रेणुका मंदिर धाम में बड़ी संख्या में साई सेवा समिति के सदस्यों ने पहुंचकर मंदिर परिसर में स्वच्छता की पहल चलाई। साथ ही स्वच्छता से दिव्यता के पखवाड़े में सेवा कार्य कर मंदिर के अंदर भी सफाई की गई और माता के दर्शन कर लोगों से मंदिर परिसर में गंदगी न फैलाने की अपील की गई, जिसमें उपस्थित किशोर मालवीय, देवेंद्र अड़कल, देवेंद्र पात्रा, रिंकू वामनी समेत कई लोगों ने लोगों से अपील की है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत सदीपुर के प्रसिद्ध मंदिर महावीर जी आश्रम में 150 जरूरतमंद पुरुष और महिला को वस्त्र वितरण के साथ साथ मिठाई, मास्क भी दिए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया हैं और मीडिया कर्मी मुख्य अतिथि के रूप में शुभांकर नंदन, गौतम चटर्जी और साधन सेन के साथ साथ आलोक चक्रवर्ती, मुक्ति सेन आदि थे और नूतन दिशा के सचिव मलय साधु के साथ साथ नूतन दिशा के पूरी टीम भी मौजूद रही। तो क्या मामला जो आज यहाँ पर देखो बहुत सारे गरीब असहाय आदमियों का आप लोग कपड़ा वितरण किया, क्या है आप लोग जैसा क्या करना चाहते हैं झारखंड में?
हम लोग दुर्गा पूजा से पहले 4 साल से इस तरह का वस्त्र वितरण कैंप आयोजित कर रहे हैं और इस बार 2021 में भी किया गया है कोरोना महामारी। इस बार जो आज दुर्गा पूजा से पहले हम लोग यहाँ का 150 गरीब को दुष्ट को वस्त्र वितरण किए और ये बंगाल झारखंड का बात नहीं है, हम लोग झारखंड में भी कैंप करते हैं, बंगाल में भी कैंप करते हैं, हम लोग का वॉलंटियर झारखंड में भी है, बंगाल में भी है। तो हम लोग इस जगह जो पिछड़ा हुआ राज्य झारखंड जाना जाता है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास छोटा सा, तो हम लोग का ये संघ का नाम है नतुल दिशा, जो 2018 से काम कर रहा है। बहुत सारा आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, आपका अल्पसंख्यक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, सभी जाति, सभी कास्ट में हम लोग इस तरह वितरण करते हैं। सर क्या लगता है आगे के दिन में दुमका जिला के और बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा प्रयास आप लोग को देखा जाएगा? देखिए, दुमका जिला का जो रानीसर प्रखंड है, मछलियाँ प्रखंड है, जामताड़ा जिला का भी कुछ प्रखंड है, नौला, कुंडई, ये सब मेरा बहुत मतलब जाना हुआ प्रखंड है। इसलिए पहले इस क्षेत्र में हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगर हम लोग का संघ का और वृद्धि होगा तो धीरे धीरे पूरा झारखंड में तथा बंगाल में भी हम लोग इसका प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मलय साधु। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां हत्या ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और जनता के बीच झड़प हो गई, जहां कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के पहल पर मामला शांत हुआ। बताते चले कि केवटसा में दुर्गा पूजा के पंडाल में बज रहे डीजे साउंड को हत्या ओपी की पुलिस ने ओपी अध्यक्ष कुमार अभिषेक के नेतृत्व में जब्त कर थाने ले गई, जहां बाजा संचालक अनिल शाह को भी हिरासत में ले लिया गया। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे, जहां डीजे बजा और संचालक को रिहा कराने की मांग को लेकर केवटसा चौक के मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। जाम की सूचना पर हत्या ओपी कुमार अभिषेक और सकरा इंस्पेक्टर राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम हटाने को कहा, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। हमारा नाम हुआ सुरेश राय। क्या घटना हुआ था? घटना सवेरे बैठे हुए थे, बाजा पूजा में बज रहा था, पूजा में उसके बाद थाना के लोग सब आए और बाजा स्टाफ को मारपीट करके बाजा ले गए। पूजा जो कर रहे हैं इसका परमिशन आप लिए हुए थे? परमिशन के लिए हम लोग सर गए हुए थे थाना पर, जो आवेदन है दिया हुआ है, वो परमिशन दिए हैं नहीं, कहें कि बाद में आएगा बंद करके। ये रोड वगैरह जो जाम हुआ है क्यों हुआ जाम? वो बाजा और पूजा में जो डिस्टर्ब हुआ ना सर, उसके लिए बाजा और उसका स्टाफ ले गया ना, इसके लिए पब्लिक जाम किया था कि बाजा और उसका स्टाफ को छोड़ देने के लिए। अच्छा जी। उप मुखिया पति मुनि बेंगड़ी पंचायत, कौन सा जगह? केवटसा चौक। क्या हुआ था, क्या मतलब? यहाँ का मामला था कि हम लोग रात में विचार किए, समिति लोग, जो चल के बड़ा बाबू से बात करके लाइसेंस ले लेंगे, उनसे राय मशवरा करके। इससे पहले 3 रोज पहले हम लोग आधार कार्ड जमा कर चुके हैं बड़ा बाबू के नज़दीक। घटना घटा कि बाजा यहाँ पर बज रहा था, सवेर में आए प्रशासन लोग, बाजा उठाए, बाजा वाला लड़का को उठाए, फिर हमको खबर मिला, बड़ा बाबू कहें कि आप आइए इस मामला को सलर देते हैं। हम कहें कि जाते हैं, हम घर पर थे, यहाँ नहीं थे। आए, इतना में कुछ लोग इकट्ठा ज़्यादा हो गए थे, इसलिए जो है से बात बिगड़ रहा। लोगों में आक्रोश क्यों? लोगों में आक्रोश थी कि और सारे जगह बाजा बज रहा है, एक केवटसा चौक पर के लिए माना किया जा रहा है, और सारे जगह चरतरफी बाजा बज रहा है। बड़ा बाबू से हम रिक्वेस्ट भी किए कि सर बाजा बाजने दीजिए, कहें कि थोड़ा बहुत बजा लीजिए, लेकिन बड़ा बाजा नहीं बजाइए। जी, हत्था थानांतर्गत केवटसा चौक पे रोड जाम हुआ था। यहाँ एक बिना अनुमति के डीजे तेज आवाज़ में बजाया जा रहा था, पंडाल लगा हुआ था। एसएचओ के द्वारा डीजे को जब्त किया गया, उसी के विरोध में लोगों ने रोड जाम कर दिया है, थाने को घेरने का प्रयास किया है। उसी आलोक में यहाँ पर पुलिस आई है और विधिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है, स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।